नमस्कार। कभी भीड़ से भरे किसी चौराहे पर आपने अनुभव किया है दुनिया किस जद्दोजहद में अपनी पूरी ऊर्जाओं के साथ दौड़े जा रही है, पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म कोना है जो कहता है रुक जाओ, तुम्हारा हृदय कुछ कहना चाहता है। मैं सोनाली स्नेहा आज मैं आपको उस अंतराल में लेकर के चलती हूँ जहां डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव द्वारा रचित त्रैवाणी पुस्तक के अध्याय 10 में कहते हैं कि जहां एक भीतर दीप्तिमान मौन जगता है, यहीं ठीक यहीं इसी मौन की दहलीज पर त्रैवाणी की यात्रा प्रारंभ होती है। त्रैवाणी कोई पुस्तक नहीं, कोई साहित्यिक प्रयास भी नहीं, बल्कि वह एक निस्तब्ध ज्वाला है जहां शब्द नहीं जलते, चेतना दीप्त होती है। इसके 3 श्लोक शांति, मौन और विवेक इसके मानो आत्मा है। आत्मा के 3 आदि स्वर, 3 प्राणनाद और 3 दिव्य दीपक हैं। आज हम उसके प्रथम दीपक को स्पर्श करने वाले हैं। प्रथम वाणी शांति, धर्म, काल। इसमें डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव के पहले दीपक में प्रथम श्लोक कहते हैं शांति मूलम पुरुषार्थस्य शीघ्रता भ्रांते कारणम कालम पश्य धर्मम पश्य स्वकाले फलम आगतम। यह 4 पंक्तियां नहीं, 4 दिशाएं हैं। ये शब्द बाहर छोटे हैं पर भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड लिए हुए हैं। यह श्लोक बहुत सरल दिखता है, पर इसी में जीवन का सबसे महान द्वंद्व कथा छिपी हुई है। एक और है शांति, जो कहती है रुको, देखो, समझो, फिर चलो। और दूसरी ओर है अधीरता, जो कहती है अभी, यहीं, बस जल्दी चाहिए, तुरंत कुछ हो जाना चाहिए। शांति हिमालयी देवदार के तरह सदियों खड़े होकर के छाया प्रदान करती है, वहीं अधीरता सूखी घास की चिंगारी के तरह एक क्षण में उठती है और अगले ही क्षण जलकर भस्म हो जाती है। त्रैवाणी का प्रथम उद्देश्य कहता है शांति मन में उठी गति पुरुषार्थ है और व्याकुल मन में उठी गति भ्रम है। जैसे कहते हैं मन में ज्योत न जागे तो जग सारा अंधियारा, भीतर दीप जले तो बाहर दिखे उजियारा। अर्थात अगर आपके मन के अंदर ज्योत नहीं जल रही है, पूरे दुनिया प्रकाश से भरे हुए भी हो, तब भी आपका मन अंधियारा को ही देखता है। आपके मन में अंधेरा ही फैला हुआ रहता है। और जिस समय आपके मन में शांति की ज्योत जल जाती है, विवेक की ज्योत जलती है, जिस क्षण आपके मन में शांति की, विवेक की ज्योत जलती है, तो आपको पूरा विश्व प्रकाशमान दिखने लगता है। शांति का अर्थ रिक्तता नहीं, शांति वह स्थिति है जहां मन बाहरी तूफानों से अछूता रह अंतर मन के सूर्योदय को देखती है। जैसे तरंगे थमती है, तभी जल में चंद्र प्रभा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ही शांत चित्त ही सत्य को पहचानता है। रामायण इसका आदर्श है। वनवास का निर्णय से लेकर
चाहे भरत का मिलन हो या युद्ध का कठोर क्षण, राम जी पहले ठहरते हैं, सोचते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शांत मन धर्म का जन्म स्थान है। अधीरता गति का प्रतीक नहीं, विवेक के क्षरण का संकेत है। रहीम जी इसी मध्य में कहते हैं, रहीमन धीरज धरी रहो, अति उतावल न कीजे, साधी काम न होय तजे, असमय करे सब बीज। धैर्य रखो, बिना धीरज के कोई कार्य सफल नहीं होता है, किसी कार्य को दिशा नहीं मिलती है, क्योंकि बिना धीरज के कोई काम सही दिशा नहीं पकड़ता। अति उतावलापन में हर अच्छे काम को बिगाड़ देती है। समय से पहले किया गया कर्म फल नहीं देता है, क्योंकि प्रकृति का अपना लय कर्म है। धैर्य वास्तव में अपने ही विकास का इंतजार है। उतावलापन मन की अशांति और धीरज मन का सामर्थ्य है। एक ही घटना, किसी के कठोर शब्द यदि उसी क्षण अधीरता पकड़ ले तो क्रोध, अपमान, कटुता और तनाव सब तुरंत जन्म लेते हैं। लेकिन उस कठोर शब्द के क्षण में अगर आप शांति पकड़ लेते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, उत्तर जन्म लेता है। एक उत्तर जो ना स्वयं को तोड़ता है, ना दूसरे को घायल करता है। इसी को ऐसे कहते हैं, अधीरता कर्म दिखाती है, शांति चरित्र। जैसे सर्जन घड़ी देख करके नहीं, नाड़ी देख करके तय करते हैं कि इनका ऑपरेशन करना है, नहीं करना है, या क्या दवा देना है। इसलिए नेतृत्व, संगीत, संबंध और साधना हर जगह एक ही सत्य है। शांतिहीन गति विलंब का आह्वान करती है। धीर कदम से सफलता प्रदान होती है। अब श्लोक के अंत में आपके सामने एक प्रश्न रखती हूं। आपकी गति का केंद्र क्या है? भीतर की शांति या भीतर की घबराहट, अशांति, तनाव? यदि केंद्र शांति है तो दुनिया की दौड़ भी साधना बन जाती है। अगर केंद्र अशांति है तो ध्यान में बैठ कर के भी मन भागते रहता है। आप ध्यान में भी ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि मन पूरे दुनिया में विचरण कर रही होती है। त्रैवाणी धीरे से कहती है, पहले भीतर ठहरो, फिर बाहर चलो। शांति को जड़ बना लो, तुम्हारा हर कर्म वृक्ष बन जाएगा। अधीरता की लहर ऊंची दिखती है, पर गहराई हमेशा शांत जल में होती है। जो निर्णय मौन की देहरी से उठे, समय भी उन्हें प्रणाम करती है। जब शांति लौटती है तो भीतर कोई दीप बिना आवाज, बिना आग्रह धीरे से जल उठता है, जैसे अंधेरा अपनी भूल सुधार रहा हो। जब शांति लौटती है, शब्द प्रार्थना बन जाती है और मौन एक अदृश्य गुरु के समान मन के थकान को सहला देती है। यदि इस वाणी ने आपके भीतर एक छोटा सा विराम जगाया है तो उसे थाम लीजिए, क्योंकि यही विराम आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगी। धन्यवाद।